अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मेरा शुरू हुआ है। ये टाइम है शाम का और बरीरा और वानिया दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही थी। पहले ने तो ये लोग ट्यूशन से आए थे तो बरीरा वानिया जो ना पहले अपनी पोनी वोनी बनाई है। और वानिया को बड़ा शौक़ हुआ है आजकल ना बालों को डिज़ाइनिंग वगैरह करके बांधने का। क्योंकि अभी शादियों वगैरह में जब हम गए थे ना तो मैंने इन लोगों की डिज़ाइनिंग वगैरह वाले बाल बनाए थे। तो वानिया देखती थी, पिक करती थी। और बरीरा और अब्रिश पे आजकल ना ज़रा इनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो मैं तो कहती हूँ बच्चियों को शौक़ होना चाहिए इस चीज़ का ना। अच्छी बात है, ये करती रहती है, कभी मेकअप करती है तो कभी बाल बनाती है तो कभी कुछ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ लड़कियों के अंदर शौक़ होना चाहिए। तो ये है कि मैं पोनी बड़ी टाइट करके बांधती हूँ जब सुबह स्कूल जाती हैं या ट्यूशन जाती हैं। लेकिन फिर भी वानिया डिज़ाइनिंग वाले बाल बनाने के चक्कर में ना हेयर स्टाइल बनाने के चक्कर में बाल दोबारा खोल देती है। लेकिन ये है कि चलो मैं फिर कुछ भी नहीं कहती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो अपने शौक़ में कर रही है, कर तो रही है ना। और बरीरा तो बहुत ही कोई ज़्यादा शौकीन है तैयार होने की। वानिया करती भी सब कुछ है लेकिन डांटती भी रहती है इन लोगों को। लेकिन ये कि वानिया जो है बरीरा की और अब्रिश की फेवरेट है बहुत ज़्यादा। ये तीनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे के साथ ही कहीं जाएंगे तो जाएंगे। फ़िलहाल बरीरा बहुत ज़्यादा मस्तियों में आई हुई है। देखें अभी मैं कह रही हूँ दिखाओ कैसी बनाई है आप ही ने पोनी, तो खूब हंस रही है। और आज तो भाई हमारे घर के अंदर हो गया है वेलकम मैंगो का। और रात हो रही है, रात का तकरीबन ये 12 साढ़े 12 का टाइम है। इमरान आए हैं, इमरान मैंगो लेकर आए हैं। और मैंगो देखकर तो अब्रिश जो खुश है, अब्रिश किसी को हाथ लगाने नहीं दे रही है। और ये कि अब्रिश के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे तो भाई मेरी तो ईद हो गई है मैंगो आते ही। क्योंकि मेरा तो नाश्ता ही मैंगो से होता है। मैं पराठा बनाती हूँ, पराठे के साथ मैंगो खाती हूँ। आप लोगों के लिए शायद यूनिक हो कि क्या पराठे के साथ मैंगो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है पराठे के साथ मैंगो खाना। तो ये है कि मेरे लिए तो भाई गर्मियों में खाना बने ना बने मैंगो होना चाहिए। और यह है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और रात का टाइम था तो वो तो बस सो गए थे। फिर हम लोग फिर सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, मदरसे चले गए हैं। और मैं इस टाइम पे कर रही हूँ नाश्ता मैं कर रही हूँ कमरे में जहाँ पे एसी चल रहा है इस टाइम पर। और ठंडा हो रहा है, बाकी दूसरे कमरे तो गर्म हो रहे। इतनी गर्मी है, इस कदर गर्मी है कि बस बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मतलब पसीना तो रुकता ही नहीं है। तो मैं इस कमरे में बैठ के नाश्ता कर रही थी सुकून से बैठ के। जब बच्चे चले जाते हैं ना मैं जब नाश्ता करती हूँ। फिर इसके बाद मुझे सिलाई वगैरह करनी थी और लाइट की टाइमिंग हो गई है थोड़ी चेंज, 1 घंटा थोड़ा सा इजाफी टाइमिंग हो गया है। मतलब पहले 8 बजे जाती थी, अब 9:30 बजे जाती है। तो ये कि मुझे सुबह का टाइम मिल गया है तो मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ। और आजकल मेरी बैटरी गई हुई है कहीं और काम से, तो मैं ना काम ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी बैटरी वाली मशीन पर। तो ये कि मैं जो कि मशीन पे ही काम कर रही हूँ, जब तक लाइट होती है तो काम कर लेती हूँ। आज मैंने ये स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया था जो मैंने शॉर्ट वीडियो पे डाला है। काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और इस पर तो मुझे इतने माशाल्लाह से सब्सक्राइबर मिले हैं। तो बस आप ऐसे ही आप प्यार मोहब्बत दिखाते रहें ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। और भाई ये दोपहर का टाइम है, मैं इन लोगों की पोनियाँ बानी, कंघी करी, मैंने इन लोगों को तैयार वगैरह करा। और मैं पोनियाँ बांध के ना मैंने इन लोगों के जूड़े बांध दिए देखें, ताकि ना गर्मी ना लगे। मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, मैं अपने बच्चों पे प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है तो ऐसा करो तुम लोग जूड़े बांध लो। क्योंकि मैं तो जूड़ा बांध ही नहीं सकती, मुझे इतनी कोई चुभता है ना। लेकिन बच्चों को मैंने जूड़ा वगैरह बांध के ट्यूशन भेज दिया। ट्यूशन जाते हैं ये लोग, ऊपर ही अपनी आची के पास ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन चले गए थे ये लोग। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, घर वगैरह समेटा, किचन में आ गई थी। मैं कर रही थी खाने की तैयारी। और आज मैंने कोई इतनी सारी डिशेस बनाई है तो मुझे तो खुद हैरत हो रही थी कि वाकई मैंने इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें बना ली। फ़िलहाल ज़्यादा मेहनत वाली तो नहीं थी, लेकिन ये कि आज मैंने बनाई है मूंग मसूर की दाल, मूंग मसूर और चने की दाल बनाई है। इसके अंदर मैंने टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और हल्दी, पिसी मिर्च, नमक, थोड़ा सा धनिया, ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसको चढ़ा दिया था। और दाल भी गल गई और मसाला वगैरह सब कुछ भून गया।
फिर मैंने एक जगह बनाए थे शामी कबाब। शामी कबाब मैंने चिकन के बनाए थे। मैंने पहले दाल भिगो दी थी और उसको उबालने रख दी थी, और चिकन की तकरीबन 4-5 बोटियाँ थी, बोनलेस टाइप की थी, कुछ हड्डियाँ भी थी, हड्डियाँ भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने बोला जब मैं इसको पीसूँगी ना तो हड्डियाँ अलग कर दूँगी। अच्छा, मैंने जब इसको मसाला तैयार मैंने बना लिया तो मैं कह रही हूँ अल्लाह फीका फीका सा लग रहा है, कुछ रह गया। तो याद आया कि मैंने इसके अंदर हल्दी, पिसी मिर्च वगैरह तो मैंने डाली ही नहीं है। फ़िलहाल हल्दी, पिसी मिर्च भी डाल दी थी। बाकी मैं सारा इसके अंदर जो मसाले वगैरह डालती हूँ ना, वो मैं डालती हूँ पिसे हुए, जैसे गरम मसाला भी पिसा हुआ डालती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, और गोल मिर्चें हैं, और इसके अंदर प्याज है, और इसके अंदर नमक, ये सब चीज़ें मैं पिसा हुआ डालती हूँ ताकि मुझे इसको पीसने में आसानी हो। ना मैं इसको चॉपर में पीसती हूँ, ना मैं इसको सिल पे पीसती हूँ। मैं इसको कैसे पीसती हूँ मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊँगी। शाम का टाइम था, चाय तो लाज़मी मस्त थी, गर्मी चाय जितनी भी हो, चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती। और आज की रेसिपी है मेरी लौंजी, मीठी लौंजी कह लें या केरी का मुरब्बा कह लें, जो भी आप अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं केरी की मीठी लौंजी। तो ये इतनी मज़े की होती है। अगर आपने, ये सीज़न आया है केरियों का, और अगर आपने ये नहीं बनाया तो बस समझो आपने ये सीज़न आपने ना ज़ाया कर दिया इस चीज़ का। तो ये बनाकर लाज़मी, अच्छा ये मेरी सास बनवा रही थी, तकरीबन 1 किलो केरी उन्होंने मुझे काट के दी थी। फिर मैंने 1 किलो केरी और मंगवाई और कटवाई, क्योंकि मुझे अपनी नंद को भी भेजनी थी और मुझे भी घर के लिए बनानी थी, और मेरी जो सास हैं उनको भी चाहिए थी। तकरीबन 1 किलो उन्होंने बनवाई है और 1 किलो मैंने बनाई है, तो ये 2 किलो की केरियाँ हैं। तो मैंने इसलिए आपको पूरी डिटेल बता दी है कि सारी मेरी नहीं है, कि इतनी सारी तो हम लोग नहीं फ़िलहाल खा पाएंगे, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं और इमरान और मैं ही शौक़ से खाते हैं बस। तेल मैंने गरम कर लिया है, और तेल के अंदर मैंने देखें 3 चीज़ें डाली हैं, ज़ीरा है, कलौंजी है और राई दाना। ये तीनों चीज़ें समझो बराबर बराबर डालनी है, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। जब जो है ज़ीरा थोड़ा सा कलर चेंज करेगा ना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं जला लेना। फिर इसके अंदर ये सारी केरी डाल लेना है, छिलकर छोटे छोटे लंबे लंबे पीस कर लीजिएगा, और जो इसकी जो गुठलियाँ होती हैं ना, गुठलियाँ भी इसी के अंदर ही डाल लीजिएगा। तो ये है कि इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, बस ये है कि मीठा आप देख लीजिएगा मीठा कितना है। ये 2 किलो चीनी है, तो तकरीबन मैंने इसके अंदर कितनी चीनी डलेगी मैं आपको बता दूंगी आगे चल के। और ये है कि ये जो रेसिपी है इस तरीके से मेरी अम्मी बनाती थी, और मैंने 1-2 दफ़ा उनसे पूछा था तो वो ऐसे ही बनाती थी, तो मैं भी ऐसे ही बनाने लग गई। बाकी सबके अपने तरीके होते हैं, लोग फीकी भी खाते हैं, लेकिन हम लोग तो मीठी खाते हैं। मीठी बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, मीठी लौंजी की मैंने वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो में भी डाली थी, लेकिन वो स्पीड में होती है और उसके जना में पता नहीं चलता कौन सी चीज़ क्या डाली है। तो मैंने सोचा ये पूरी फुल वीडियो आप लोगों को मैं लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूँ, ताकि आप लोगों को सही से पता चल जाए। अच्छा, मैंने इसके अंदर डाला है पिसी मिर्च डाली है, थोड़ी सी कुटी मिर्च भी डाली है, नमक भी डाला है और हल्दी भी डाली है। ये सारे मसाले डलेंगे, ठीक है। ये सारे मसाले डालकर आप बिल्कुल मामूली सा सिर्फ पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और सिर्फ पानी मैंने इस वजह से डाला है ताकि मसाला जो है जो मैंने डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब मसाले वगैरह मिक्स कर लेंगे तो हम आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, हल्की आँच कर देंगे, क्योंकि हमें इसको हल्की आँच पे ही गलाना है। पानी तो इसके अंदर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम चीनी डालेंगे ना, इसके अंदर चीनी ही इतना शीरा छोड़ेगी, उसी में ही ये गलेगा, और चीनी को ही ड्राई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कि आप चीनी के अंदर ही इसको जना में ड्राई करेंगे। चीनी देखिए मैंने ये 1 कप ले लिया है, मतलब इसी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। पहले 1 कप डाला, फिर और दूसरा कप भी मैं भर के डालूँगी, फिर आधा कप मैं और डाल दूँगी। तो ये कप के हिसाब से मैं अब 2.5 कप डाल चुकी हूँ इसके अंदर चीनी। तो ये है कि अभी मैं कहती हूँ इनफ है, बाकी बाद में अगर मुझे कम लगेगी तो मैं और मज़ीद डाल दूँगी। तो ये है कि अभी मैंने ये डाल दी थी, और उसको हल्का फुल्का मिक्स करूँगी, और मैं इसके ऊपर ढक्कन ढक दूँगी। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत दिखाते हैं और दिखा रहे हैं। व्यूज़ भी माशाल्लाह अच्छे आ रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह अच्छे हो गए हैं। तो बस जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं।
मीठी लौंजी कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं, कलौंजी कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मीठी लौंजी। फ़िलहाल जब मैंने दाल बना ली थी, दाल तो मैंने अलग चूल्हे पे रख दी थी और इस टाइम पर मुझे इतने सारे कोई काम थे ना, मैंने बोला दाल के अंदर बघार लगाना है तो चूल्हे पे वो रख दिया और दाल का बघार इतनी देर में रेडी हुआ था क्योंकि गैस कभी हल्की तेज़ हो रही थी। अच्छा, मैंने चिकन को अलहदा करके उसके रेशे रेशे कर दिए थे और दाल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया था और दोनों को फिर अच्छे तरीके से मिक्स करके, ये जो मैशर होता है ना, मैंने इससे पीस लिया था। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना सिल पर पीसने की ना चॉपर में पीसने की। इससे रेशे भी अच्छे बन जाते हैं और दाल भी बहुत अच्छी तरीके से, ना दाल आएगी आपके मुंह में। और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर बन गया है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन मैं कि पुदीना थोड़ा सा डाल देती हूँ। हरा धनिया, पुदीना, प्याज, ये चीज़ें डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। मैं हरी मिर्चें नहीं डाल दी क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है, तो हरी मिर्चें वगैरह नहीं डालती। हाँ, गरम मसाला वगैरह जो है वो पिसा हुआ इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड कर देती हूँ ताकि स्पाइसी वगैरह जो सही रहे। साथ साथ दूसरे काम भी होते जा रहे थे और कलौंजी भी तैयार होती जा रही थी। इसमें टाइम लगता है, इसके अंदर इसको थोड़ा सा पहले हल्की आंच पे पकाना होता है और ज़रा सा भी आप तेज़ आंच करेंगे ना तो इसके अंदर जो शीरा होता है ना, चीनी जो होती है वो चिपकने लग जाती है, मतलब वो लगने लग जाती है। और एंड में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो गया था। अब देखेंगे इतना तो रोगन आ गया है ऊपर, लेकिन अभी केरी के अंदर कसर बाकी है, केरी अभी और गलेगी, तो मैं इसको दोबारा ढक के छोड़ दूँगी। जब तक मैंने बोला चलें शामी कबाब वगैरह खाना वाना तो रेडी करें क्योंकि लौंजी तो अलग ही चीज़ है। मैंने बोला खाना वगैरह रेडी करें क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम था। मैंने बोला शामी कबाब बना लेती हूँ, इसको तैयार कर लेती हूँ। जितने अभी हमें चाहिए थे ना उतने ही मैं शामी कबाब बना के रखूँगी, बाकी मैं इस मिक्सचर को फ्रीज़र में करके रख दूँगी और एंड में जो है शामी कबाब जितने भी बनेंगे बनाकर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। इस कदर गर्मी हो रही है कि किचन में खड़े खड़े मैं तो बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक पसीने में हुई हुई होती हूँ। बस दिल चाहता है जल्दी से मैं किचन से निकलूँ और मैं नहाऊँ फिर खाना खाऊँ। बगैर नहाए धोए तो खाना खाया ही नहीं जाता क्योंकि पसीने में इतने हुए हुए होते हैं। जो मर्द लोग बाहर काम कर रहे होते हैं उनकी हिम्मत है, लेकिन हमारी भी हिम्मत है कि हम किचन में इतनी देर चूल्हे पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। ना हम पंखा चला सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। पंखा तो चला ही नहीं सकते, पंखे चलाएंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा। पहली बात यह है कि लाइटें इतनी कम होती हैं कि पंखा कमरे का ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। फ़िलहाल तो मैंने बोला शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ। मेरे पहले बच्चों से पूछा कौन कौन शामी कबाब खाएगा, तो सिर्फ वानिया के अलावा सब ने बोला हम भी खाएंगे। तो ये कि एक एक शामी कबाब मैंने सबके लिए फ्राई कर लिया था। और वानिया जो है, वानिया बहुत ही कोई चूज़ी है खाने के मामले में कि उसको ये भी नहीं खाना होता, उसको वो भी नहीं खाना होता। एक दिन पहले मैंने बनाए थे आलू के पराठे और आलू के पराठे वानिया ने नहीं खाए। वानिया के लिए मैंने बनाया सादा पराठा और आलू का भुर्ता, और हम सब ने आलू के पराठे खाए और वानिया ने ये खाया। तो वानिया बहुत कोई नखरा दिखाती है खाना खाने में। वहाँ पर शामी कबाब फ्राई हो रहे थे और यहाँ पर मेरी लौंजी तकरीबन रेडी हो गई थी। और अभी भी इसके अंदर थोड़ी कसर थी, कसर तो नहीं थी इसके अंदर, लेकिन ये कि इसके अंदर शीरा मौजूद था जो मुझे ड्राई करना था। तो इतना लिक्विड नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। और भूनने जब आएगा तो देखेंगे इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं ना, तो समझो कि भूनने पे आ रहा है। इसका पानी जो है वो मुझे ड्राई करना था। तो चीनी मुझे हल्की सी कम लगी, मैंने थोड़ा सा आधा कप चीनी और डाल दी और इसको मिक्स कर दिया और इसकी आंच कर दी मैंने तेज़, ताकि ये भी जल्दी हो जाए। और उसके बाद मुझे रोटी भी बनानी थी। अच्छा देखिए, मैंने दाल चावल शामी कबाब लौंजी सब कुछ बनाया। उसके बाद मुझे एक पराठा भी बनाना था और आटा भी नहीं था। फिर मैंने आटा गूंदा, एक पराठे के चक्कर में मैंने आटा गूंदा। अच्छा, रोटी तो बनती नहीं, आप भी सोचते होंगे कि रोटी नहीं पराठा ही बनता है। दरअसल हमारे घर में पराठा ही खाया जाता है, एक टाइम खाते हैं लेकिन पराठा खाते हैं। इमरान के लिए मैंने पराठा बनाया क्योंकि इमरान जब रात में आते हैं ना तो इमरान को जो है ना पराठा खाना, मतलब एक टाइम थोड़ा सा वो दाल चावल खाएंगे तो फिर उसके बाद उनको रोटी चाहिए होती है, रोटी या पराठा चाहिए होता है। तो इसलिए मैं उनके लिए एक पराठा लाजमी बना कर रखती हूँ ताकि उनका पेट भरा रहे सारा दिन के। तो वो बाहर घूम रहे होते हैं तो एक टाइम पे अगर घर में खाते हैं तो वो तरीके से उनकी पसंद की चीज़ हो।
और मैं आपको ये प्लेट तैयार करके दिखा रही हूँ कि मैंने बोला साथ को खाना दे दूँ मैं। वानिया बरीरा अबरीश तो बहुत अभी कह रही थी अभी नहीं खाना, क्योंकि इस टाइम पे 9:30 हो रहे थे, कह रहे थे 10 बजे खाना। मैंने बोला अभी लाइट है, एसी भी चल रहा है, कमरा भी ठंडा है, टीवी भी चल रहा है, अभी खा लो। लेकिन उन्होंने बोला अभी नहीं खाना। फ़िलहाल मैंने बोला साथ को तो दूँ खाना, तो मैंने दाल चावल शामी कबाब सलाद और अचार साथ को मैंने खाना दे दिया था। तो मैंने बोला आपको भी एक प्लेट तैयार करके दिखा दूँ। मेरी तो ये फेवरेट डिश है। मुझे तो इस टाइप की चीज़ें गर्मियों में इतनी अच्छी लगती हैं, हल्की फुल्की, जैसे कि आलू के पराठे हुए और दाल चावल हुए। हल्की फुल्की ग़िज़ा जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ जो लवाज़मात होते हैं ना, सलाद अचार, ये तो बस समझो सोने पे सुहागा कर देते हैं। यहाँ पर हो गई है मेरी लौंजी रेडी लौंजी जो हो गई है वो हो गई है रेडी। देखें आप, इसके अंदर जो थिकपन हो गया ना वो आ गया है, इसका शीरा बिल्कुल तैयार हो गया है। और जब ये ड्राई होगा ना, मतलब ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तो इसका जो बिल्कुल जो मिक्सचर है ना वो बन जाएगा मुरब्बे टाइप का, बिल्कुल थिक टाइप का बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो इतने मज़े की लगेगी कि आपको ना इसको ये लिक्विड टाइप का बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल मुरब्बे स्टाइल में आ गया है। अब इसको ठंडा करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करके किसी जार में या किसी डब्बे में करके आप फ्रिज में रखेंगे। गरम बिल्कुल भी डब्बे में करके नहीं रखिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा। अब मैं बनाऊंगी एक पराठा। मैंने बोला जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि लाइट जाने में रह गए थे सिर्फ 10 मिनट बाकी, तो सब काम मुझे जल्दी जल्दी करना था। तो मैंने बोला चले एक पराठा भी जल्दी से बना लूँ, फिर उसके बाद मैं खाऊँगी खाना। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। कमेंट्स करके लाजमी बताया करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूला करें। वैसे तो मैं आप लोगों को भूलने नहीं देती हूँ लाइक करना, लेकिन फिर भी कोई होता है इग्नोर कर देता है। तो इग्नोर करने से आपका क्या जाता है यार, इग्नोर नहीं करा करें, लाइक कर दिया करें। किसी का फ़ायदा हो अच्छी बात होती है किसी का फ़ायदा करना। यहाँ पर मैंने हल्का सा पराठा बना दिया था इमरान का, और पराठा मैं शॉपर में करके ओवन में रख दूँगी ताकि वो सॉफ्ट रहे, मुलायम रहे, कड़क ना रहे। और इस टाइम पर गैस तो बहुत अच्छी आ रही होती है, लेकिन एकदम से 10 बजे के बाद जो गायब होती है, मैं तो चाय दूध तक गर्म करके रख लेती हूँ। फ़िलहाल सब काम हो गया है और अब मैं खा रही हूँ खाना। यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है और यहाँ पे मैंने लौंजी भी रखी है, और लौंजी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊँगी। ये देखें लौंजी, देखें कितने मज़े की ये बनी है। और रात में जब इमरान आए थे तो इमरान को तो लौंजी मैंने टेस्ट करा, इमरान कह रहे ये बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये बना के रख ली। फ़िलहाल तो आज का मेरा व्लॉग यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।